हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या प्रेगनेंसी के दरमियान यानी कि महिला जब प्रेग्नेंट रहती है तो उसको झाड़ू पोछा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। तो आइए हम बात करते हैं कि जो ज्वाइंट फैमिली में महिलाएं रहती है तो उनकी सास काफी प्रेशर करती है या मोहल्ला पड़ोस वाली लेडी से बोलती है कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए झाड़ू पोछा लगाइए। तो ये बात कितनी हद तक सही रहती है और हमें कौन से महीने से झाड़ू पोछा करना चाहिए और कौन सी ऐसी कंडीशन रहती है जब हमको झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो आपको शुरू के 3 महीने यानी कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, बट अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो आप बिल्कुल कर सकती है। तो शुरू के 3 महीने भी झाड़ू पोछा किसको नहीं करना चाहिए? जिसकी प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशंस है, नेचुरली कंसीव नहीं हुआ है, डॉक्टर ने उनको बोला है कि अभी आपको हस्बैंड से भी परहेज रखना है, प्लस आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो आपके पेट पे प्रेशर डाले और बार बार ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी महिलाओं को शुरू के 3 मंथ झाड़ू और पोछा नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू आप लगा सकते हो जो लंबे वाले झाड़ू आते हैं उससे, बट जो जमीन पे बैठकर पोछा लगाना रहता है वो आपको नहीं लगाना है। अब 3 महीने के बाद कौन सी महिलाएं लगा सकती है? जो महिलाएं नॉर्मल है, उनकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन से नहीं है, नेचुरली गर्भधारण हुआ है और डॉक्टर ने आपको कोई भी चीज के लिए परहेज नहीं बताया है, जैसे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी है और महिला पहले से भी झाड़ू पोछा लगाती थी तो वो बिल्कुल लगा सकती है, उसमें कोई मनाही नहीं है। क्योंकि झाड़ू और पोछा लगाने से हमारी बॉडी की काफी एक्टिविटी बढ़ जाती है। आप उसको एक एक्सरसाइज के तौर पे भी समझ सकते हो, क्योंकि जो महिलाओं के घर में 4-5 लोग या ज्वाइंट फैमिली रहती है उन महिलाओं को एक्सरसाइज करने का टाइम भी नहीं रहता है और वो स्पेशल जाके वर्कआउट भी नहीं कर सकती। तो ऐसे में अगर आप झाड़ू पोछा लगाएंगे, ऊपर नीचे होंगे, झुकेंगे, तो बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, मसल्स रिलैक्स रहती है, तो आपके बेबी को भी मूवमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और आपको जमीन पे बैठना और फिर खड़े होना तो आपको एक हैबिट रहती है। तो ऐसे में नॉर्मल जो फीमेल्स रहती है उनको कोई भी इश्यू नहीं आता है। तो आप पूरे 9 महीने तक झाड़ू पोछा लगा सकते हैं, बट शुरू के 3 महीने यानी कि फर्स्ट महीने में तो हमें पता ही नहीं चलता, सेकंड और थर्ड मंथ में हमें थोड़ा परहेज रखना चाहिए कि पेट पे ज्यादा प्रेशर ना डले। फिर चौथे, पांचवे, छठे, सातवें, आठवें, 9वें महीने में आप बिल्कुल झाड़ू पोछा लगा सकते हो, कोई मनाही नहीं होती है। अब इसके बाद में हम बात करें कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिनको पूरे 9 महीने तक झाड़ू पोछा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, किनके लिए सेफ नहीं होता है। तो जिन महिलाओं को बहुत मुश्किल से गर्भधारण हुआ है, डॉक्टर ने उनको परहेज बताया है कि आप बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग नहीं कर सकते या बहुत भागा दौड़ी नहीं कर सकते, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। तो जैसे कि आप थोड़ा भी कुछ हेवी वर्कआउट करते हैं आपको ब्लीडिंग चालू हो जाती है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, कमर दर्द बना रहता है और लोअर एब्डोमिनल में यानी कि जो पेड़ों वाला हिस्सा रहता है उसके नीचे हमेशा आपको दर्द बना रहता है। कभी कभी ऐसा फील होता है कि मुझे बच्चेदानी का मुंह खुल सकता है, मेरी डिलीवरी जल्दी हो सकती है। तो ऐसे केसेस में हमको झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए और अगर आप लगाना भी चाहते तो जो स्टैंड वाला पोछा आता है उसका यूज कर सकते हैं, जमीन पे बैठ के आपको नहीं लगाना है। इसके बाद में जिन महिलाओं की बच्चेदानी पे टाके लगे हुए हैं, क्योंकि कई बार प्री टर्म लेबर की प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर बच्चेदानी के मुंह पे टाके लगा देते हैं रुकावट के लिए कि आपकी डिलीवरी जल्दी ना हो। इसके बाद में जिन महिलाओं का बच्चेदानी का मुंह छोटा हो, बच्चेदानी के अंदर यानी कि यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो गर्भधारण करने से पहले, आपका जो प्लेसेंटा है वो प्रीविया है, तो इन सभी कंडीशंस में झाड़ू पोछा से बचना चाहिए। इसके बाद में जिनको ट्विन प्रेगनेंसी है यानी कि जुड़वा बच्चे हैं उनको नहीं लगाना चाहिए। और भी अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस है और आपके डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट बोला है तो ऐसी कंडीशन में आपको झाड़ू पोछा लगाने से बचना चाहिए। और कई महिलाएं ऐसी होती है जिनने कभी नहीं लगाया, तो प्रेगनेंसी के दरमियान वो लोग एक्सपेरिमेंट ना करें, आप करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, क्योंकि आपका केस जो भी डॉक्टर देख रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है।
तो प्रेगनेंसी में झाड़ू पोछा लगाने से हमें क्या फायदा हो सकता है कि एक तो हमारी पूरी बॉडी एक्टिव रहती है, जो पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स रहती है, यानी कि हमारी जो वेजाइना के आसपास की या हमारी बच्चादानी जहाँ है, वो सारी जो मसल्स रहती है वो रिलैक्स रहती है, जिसके कारण आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में आसानी होती है, ऊपर नीचे बैठने में उठने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। आप बहुत अच्छे से अपनी जो प्रेगनेंसी उसको एंजॉय कर पाते हैं। कई महिलाओं को जैसे बहुत ज्यादा दर्द रहता है, अनकंट्रोल पेन रहता है, तो ऐसी महिलाएं अगर झाड़ू पोछा लगाएंगे तो उनकी मसल्स रिलैक्स हो जाएगी और आपको जो पेन होता था वो नहीं होगा। फिर आपको जमीन पे बैठने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, आप अपने काम आसानी से कर सकते हो। और इसके बाद में जब आप 9 महीने में डिलीवरी के लिए ट्राई करोगे डॉक्टर के सुपरविजन में, तो आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं कि जो महिलाएं पूरे 9 महीने बेड रेस्ट करती है, काम करने से बचती है, या जो बहुत ज्यादा आलस करती है, उनकी नॉर्मल डिलीवरी होना पॉसिबल नहीं रहता है। क्योंकि जब बच्चा निकलता है तो नीचे इतनी जगह ही नहीं रहती, इतना टाइटनेस रहता है कि बच्चा खिसक ही नहीं पाता है, तो फिर ऐसी महिलाओं को सिजेरियन डिलीवरी करवानी पड़ती है। बट इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि भाई आप झाड़ू पोछा लगाएंगे तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि जब नॉर्मल डिलीवरी का टाइम आए तो आपके बच्चादानी का मुंह ना खुले, उतना स्पेस ना रहे, या फिर आपका बच्चा आड़ा तिरछा हो, या आपका प्लेसेंटा प्रीविया हो, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। या पानी की थैली बहुत जल्दी फट गई, अंदर पानी नहीं बचा है, बच्चा सूखे में पड़ा है, या बच्चे ने म्यूकोनियम पास कर लिया है, तो इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं जो इमीडिएटली होते हैं। तो इन केसेस में नहीं कह सकते कि भाई आपकी डिलीवरी 100% नॉर्मल हो जाएगी, बट हाँ, आप पहले से ट्राई करते रहोगे तो वो एक एक्सरसाइज के तौर पे भी हम लोग देखते हैं कि जो नीचे की मसल से वो रिलैक्स रहेगी, तो आपको काफी ज्यादा आसानी होगी, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस वीडियो में हमने यही जाना है कि कौन सी महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान झाड़ू पोछा कर सकती है और किसको बिल्कुल भी नहीं करना है। धन्यवाद।